जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोग समांतर माध्य के बारे में पढ़े थे, कुछ सवालों को भी सॉल्व किए थे और हमारी बात चल रही थी कि जब कोई आंकड़ा, कोई दिया गया डाटा सारणी में हो और उसके जो डाटा हो सर वर्ग अंतराल में हो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों तो उसको कैसे सॉल्व करते। तो भाई उसके लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, एक दो सवाल भी हम लगाए थे। थोड़ा सा आगे का वीडियो उसमें नहीं बना पाए तो उसके लिए हमने भाई आज का वीडियो बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे। अब इस सवाल में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और इस सवाल में किसकी वैल्यू फाइंड करना है, f का। हमने पहले से सब कुछ व्यवस्था कर दिया ताकि आपका समय ज़्यादा ना हो भाई। तो सवाल को पढ़ते हैं और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कल ही वाला सवाल है जो आप कल के वीडियो में देखे थे, ठीक है ना। देखिए, कह रहे थे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 25 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास आंकड़ा यही दिया कि 0 से 10 3 है सर, 10 से 20 इस प्रकार से दिया है, हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसमें से कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य यदि 20 हो तो सर इसका f का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका कल बताए थे, जो अंतराल दिया सर उसको पहले लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना हो जाएगा 50। बारंबारता जो दिया उसको लिख दीजिए 3, x, 6, 10 और 5। हम जानते हैं कि बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो सर यन आता है। बारंबारताओं का योग क्या होता है, यन होता है। तो जोड़ दीजिए 10, 5, 15, 6, 21, 21, 3, 24 यानी 24 प्लस का x। ठीक है दोस्तों, अब x कैसे हम निकालते हैं आपको बताए थे कल के वीडियो में। क्या करते हैं, इस निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। और आपको एक और तरीका बताए थे कि एक मिल जाता है तो क्या करें, इन दोनों के बीच में देखिए कितने का गैप है सर, 10 का गैप है। तो क्या करेंगे, सभी में 10 10 जोड़ दीजिए। तो 25, 35 और ये हमारा क्या आ जाएगा 45। ठीक है, अब क्या करिए, गुणा करिए। 3 का गुणा 5 में करेंगे आ जाएगा सर कितना 15। x का 15 में करेंगे तो आ जाएगा 15x। 6 का 25 में करिए तो 25 6 का हो जाएगा कितना 150। 10 का 35 में करेंगे तो आ जाएगा 350 और 5 का 45 में करिए 5 25 25 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 यानी हमारे पास आ गया 225। अब हम क्या करते हैं कि भाई इस वाले अंक को हम लोग जोड़े, इस वाले कॉलम को अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नंबर्स को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़िए, तो x वाले को पहले लिख दीजिए 15x होगा, क्योंकि वो वाला तो जुटेगा नहीं भाई, प्लस इसको और बढ़ा दिया जाए। देखिए जोड़िए 5 और 5 10 हासिल आ जाएगा आपके पास कितना 1, फिर 1 ऐसे जोड़ो 5 5 10 2 12 1 13, 13 जोड़ेंगे 14 हासिल, फिर आ गया 1 2 3 5 5 1 6 6 और 1 7 यानी जोड़ने पर आ गया हमारे पास कितना 740। ठीक है, अब हम अपना सूत्र लगाते हैं। क्या, अतः बहुत ही आसान सवाल है, बस आपका टेबल तैयार हो जाए अच्छे से। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं, x बार बराबर सिग्मा fx और अपान n, देयरफॉर। ठीक है, अब x बार समांतर माध्य होता है, उसका साइन हमने बताया था। तो आप क्या करेंगे कि सर यहाँ पे समांतर माध्य दिया 25, तो इस समांतर माध्य x बार के जगह पे क्या रख देंगे 25 बराबर सिग्मा fx। सिग्मा fx का मान क्या दिया 15x प्लस 740 रख दीजिए, 15x प्लस का 740 और नीचे आ जाइए n का मान दिया क्या 24 प्लस का x। अब क्या करेंगे सर, ये भाग इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो 25 गुणे 24 प्लस x और बराबर 15x और प्लस का 740। 25 का बारी बारी से गुणा करते हैं। तो 25 का 24 में करिए गुणा, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 हो जाएगा 60 यानी 600 आ जाएगा प्लस का। फिर 25 का गुणा किस में किया जाएगा x में, तो 25 का गुणा x में करेंगे आ जाएगा 25 का x बराबर, ये तो सर वैसे के वैसे रह जाएगा, तो 15x प्लस 740। लीनियर इक्वेशन मेरा बन गया वन वेरिएबल का। तो कैसे सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ करते हैं और संख्या को उधर करते हैं, ठीक है ना। तो सर इधर 25x है प्लस 15x इधर आएगा तो माइनस का 15x बराबर इधर 740 था माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि 600 प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो घटा दीजिए भाई, 25 में से 15 घटाएंगे सर 10x आ जाएगा, 740 में से 600 घटा दीजिए तो आ जाएगा 140
सर 10 का इधर गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो 140/10, 0 से 0 कट गया, यानी x का मान आ गया कितना 14। और ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हम बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी तक किया क्या, ध्यान से समझेंगे। जो क्वेश्चन दिया था बिल्कुल उसी प्रकार का टेबल बना दिए हैं। आपको हम ये बताए थे कि जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो उसमें कितने टेबल बनते हैं, 4 टेबल बनते हैं, ठीक है ना। हमने 4 टेबल पहले से बना दिया था। वर्ग अंतराल दिया उसको लिखें, बारंबारता दिया उसको लिखें। हमको पता है कि बारंबारताओं के योग को किससे दिखाते हैं, n से, सभी को जोड़ के लिख दिए भाई। x कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, फिर गुणा किया, फिर सूत्र लगाकर हमने इसको सॉल्व किया, तो x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, अब इसको भी ट्राई करते हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी प्रकार का ये भी सवाल है, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर, वर्ग अंतराल वाले को लिखते हैं यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जो बारंबारता दिया लिख लो 6 F 6 10 और 5। और हमको मालूम है कि सर इसको जोड़ने पर n की वैल्यू आती है, तो बारंबारताओं को जोड़ दीजिए। तो 6 6 12 10 22 और 22 5 कितना होता है 27। तो 27 यानी F प्लस आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक, आगे चलते हैं। यक्स, अब यक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, जैसे आपने बताया। तो 0 10 को जोड़ेंगे, 10 का आधा आ जाएगा आपके पास कितना 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। ठीक है, 10 10 का अंतर था तो 10 10 का अंतर कर देंगे। क्लियर दोस्तों, आपको बता ही चुके हैं। अब करिए एफ और एक्स का गुणा, एफ और एक्स का गुणा। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा कितना 30। एफ का गुणा 15 में करेंगे तो आ जाएगा 15 एफ। फिर 6 का गुणा 25 में करेंगे, आ जाएगा 25 6 का 150। 10 का 35 में 350 और 5 से 45 में आ जाएगा आपके पास 225। जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, जो एफ वाली वैल्यू उसको सबसे पहले लिख दीजिए, कितना है 15 एफ प्लस, इसको जोड़िए 5 5 2 7 5 12 12 3 15, हासिल आ गया 1 2 3 5 1 6 1 7, यानी 755। सेम टू सेम सवाल हो गया क्या जी, लगभग में सेम हो गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समांतर माध्य कितना 25 और यहाँ पे कितना 20 है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल देखिए, अब जहाँ तक देखा जाए बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन अंतर है समांतर माध्य का, और यहाँ पे बारंबारता बदल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सवाल आंसर आएगा ही। अतः सूत्र लगाते हैं, अतः समांतर माध्य क्या होता है सर सूत्र, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एल। ठीक है, मान रखते हैं एक्स बार का मान समांतर माध्य कितना दिया 20 दिया, रखिए 20 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है सर 15 एफ प्लस 755, और नीचे आ गया हमारे पास एन की वैल्यू कितना एफ प्लस 27। एफ प्लस क्या आ गया 27। अब क्या करेंगे सर, इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो 20 इधर भाग था, इधर आएगा गुणा, ब्रैकेट में एफ प्लस 27 बराबर 15 एफ प्लस 755। ठीक है, अब 20 का इसमें गुणा करते हैं भाई। 20 का गुणा एफ में करेंगे, आ जाएगा 20 एफ प्लस 20 का गुणा 27 में कर दीजिए, तो 27 गुना होता है 54, यानी 500 कितना आ जाएगा 40 बराबर। जो लिखा है सर इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 15 एफ और प्लस का 755। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये 15 एफ को एक इधर लाएंगे और 540 को इधर लेंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनता है, उसमें एक चर दिया रहता है, तो सर उसको बराबर की एक तरफ करते हैं और संख्या को दूसरी तरफ सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा इसके बाद आपका 20 एफ इधर आएगा, तो माइनस का 15 एफ बराबर 755 माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा 500 का 40। 20 एफ में से 15 एफ घटा दीजिए, तो आ जाए आपके पास 5 एफ बराबर 755 में से 540 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 5 में से 4 गया 1, 7 में 215। अब 5 का गुणा सर उधर जाएगा भाग, तो 215 और बटे 5, 5 से भाग दे देंगे, तो एफ का मान आ जाएगा 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, यानी सर हमारा आंसर आ गया एफ बराबर कितना 43, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कभी भी क्वेश्चन में दे दिया कि x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं। जैसे अब सवाल में क्या आएगा, अब इसमें 2 वेरिएबल दे देगा, ठीक है ना। वो सवाल F1 और F2 का होता है, बहुत ही अच्छा सवाल होता है। एक बार हमने बिना वर्गीकृत वाले सवाल में दिया था तो 24 और 28 उसका मान आया था, ठीक है ना। फिर उसी सवाल को हम यहाँ पे लेंगे, अब वर्ग अंतराल में लेंगे, 2 सवाल F1 और F2 का लिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों हमने एक सवाल लिखा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 50 हो तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए यदि बारंबारताओं का योग कितना दिया, 120 दिया, और ये आपके सामने सवाल दिया, ठीक है। सवाल में आपको उतना ही लिखा रहेगा, ये सारी चीज ये तो भाई हमने किया है। तो सवाल में दिया वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 0 से 20 की बारंबारता 17, 20 से 40 की बारंबारता F1, 40 से 60 की बारंबारता F32 और 60 से 80 की बारंबारता F2 और 80 से 100 की बारंबारता कितनी है, 19। तो हमसे क्या रहा है ना, इस F1 और F2 का मान बताना है। एक कंडीशन लगा दिया है कि बारंबारताओं का योग कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, अपनी तरफ से सवाल लगाएंगे जैसे हम लोग लगाते आ रहे हैं। सर आपने बताया था वर्ग अंतराल जब आता है, जब भी 10 से 20, 20 से 30 आता है, 4 कॉलम बनते हैं, हमने तो तुरंत फटाफट 4 कॉलम बना लिया, ठीक है। पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, बारंबारता को किससे दिखाते हैं, F से। सर तीसरे में x होता है और चौथे में f का गुणा किस में करते हैं, x में करते हैं। तो भाई शुरू हो जाते हैं, चलिए। तो वर्ग अंतराल दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से कितना, 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारंबारता को लिखते हैं 17 F1, फिर 32, फिर F2 और फिर 19। तो सर जब इसको हम जोड़ते हैं तो बारंबारताओं का योग n आता है, ठीक है ना। तो जोड़ लीजिए, तो 7 2 9, 9 9 18। तो पहले सबसे पहले इसको लिख दीजिए F1 प्लस, इसको हटा देते हैं थोड़ा और इधर कर देते हैं, F1 प्लस F2 प्लस, अब जोड़ें तो 18, 8 आ गया, यहाँ से लेकर आ गया, 3 1 4 1 5 1 6, यानी जोड़ने पर आ गया F1 प्लस F2 प्लस 68 आ गया, ठीक है। अब x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तो आ जाएगा 20, 10 का आधा 10, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 70, इसका कितना आ जाएगा 90। कैसे लिखते हैं, पहला लिख लीजिए, दोनों का देखिए गैप कितना है, 20 20 का, दोनों जोड़ते जाए, या सर इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अब f और x का गुणा करते हैं भाई, ठीक है ना। 17 का गुणा 10 में करेंगे आ जाएगा सर 170, F1 का 30 में करेंगे आ जाएगा 30 F1, ठीक है। और 32 का 50 में करिए तो 0, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 5, यानी ये आ गया सर 1600। F2 का 70 में करेंगे आ जाएगा 70 F2, और 19 का 19 9 होता है 171, तो 1710 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो सर सिग्मा fx बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पहले जो F1 F2 उसको लिख दीजिए, क्या चाहिए, 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस, छोटा पड़ा इसको बढ़ा लेंगे, जोड़िए तो 1670 हो जाएगा, या ऐसे जोड़ लीजिए 0 0 0 7 7 1 8 हो जाएगा, और 7 से 13 13 14, हासिल 1 2 1 3, यानी 3480 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हम कर लिए भाई, टेबल वाला काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन में दिया था ना, यदि बारंबारताओं का योग 120 हो, क्या दिया, बारंबारताओं का कितना योग 120, यहाँ लिखेंगे चूंकि बारंबारताओं का योग बराबर 120, और हमारा बारंबारताओं का योग कितना है सर, F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर का 120। सर प्लस का 68 है, जब उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 68, और 120 में से 68 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 52। समीकरण नंबर इसको आप क्या कर देंगे, फर्स्ट। समीकरण नंबर इसको क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। तो अब दूसरे पेन से करिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे भाई, जितना दिया तो उतना कर लिए। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला बचा है समांतर माध्य का, समांतर माध्य अप्लाई करते हैं। अतः
अब इसके नीचे लिखिएगा, अब हमारे पास भाई नीचे जगह नहीं तो बगल में लिख रहे हैं, अतः समांतर माध्य। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 6 नंबर में आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, अभी बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। समांतर माध्य यक्स बार का सूत्र होता है क्या सर? सिग्मा एफ एक्स और अपान का यन। अब यक्स बार होता है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, 50 दिया, 50 रख दीजिए बराबर, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान जो दिया रखिए 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480 और नीचे यन। अब यन का मान ये मत रखिएगा, समझ रहा है कि नहीं, यन बारंबारताओं का योग होता है। अब ये रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट जो 120 आया था बारंबारताओं का योग ना, वही रख दीजिए 120 बराबर। सर 120 का इधर क्या है, भाग, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा, तो हो जाएगा 50 गुणे 120 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस का 3480। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करके संख्या को इधर लाते हैं भाई, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 12×5 होता है 60, यानी आ गया 6000। कितना आ गया, 6000। 3480 प्लस में था, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3480 और बराबर बच जाएगा हमारे पास 30 F1 और प्लस 70 F2। ठीक है दोस्तों, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया, आपके पास आ गया 2 और 9 में से 4 जाएगा 5 और 5, यानी 2520 बराबर आ जाएगा 30 F1। इसमें इसी साथ क्या करिए ना, 10 कामन ले लीजिए, 10 क्या करिए कामन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3F1 और प्लस 7F2। साथ में करते रहेंगे तो 2-3 लाइन बच जाएगा हम लोग का। 10 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, यानी 2520/10 बराबर आ जाएगा 3F1 और प्लस 7F2। तो सर 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास बचेगा 252 बराबर 3F1 प्लस 7F2, या इसको सीधा करके लिख दीजिए 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। और सर ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गया है। याद रखिएगा आप लोग, जब भी दो वैल्यू निकालना होता है F1 F2 का, एक्स और वाई का, तो उसमें 2 इक्वेशन जरूर बनेगा, 2 इक्वेशन जरूर बनेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया और यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आप पढ़े होंगे कि 2 समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 समीकरण को सॉल्व करने की 4 विधियां बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। कौन सा विलोपन विधि, होता क्या है सर, यहाँ पे F1 दिया, F1 का गुणांक कितना है 3 है, और यहाँ पे F1 का गुणांक कितना 1 है, तो दोनों का गुणांक बराबर करेंगे। तो सर गुणांक बराबर करने के लिए इसमें तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो सभी और गुणा करना पड़ेगा 3 से, 3F1 प्लस 3F2 और बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 156। और ये समीकरण नंबर हम बना देंगे कौन सा, 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब जैसे आप F1 और F1 का गुणांक बराबर कर दिए ना, अब दोनों का साइन देखेंगे। यदि दोनों का साइन प्लस प्लस या माइनस माइनस मतलब समान है, दोनों सेम है, तो दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। याद रख लीजिएगा, यदि साइन डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे, F1 का भी प्लस है, F1 का भी यहाँ पे प्लस है, दोनों को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, घटाने का तरीका आपको बताते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि जो समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इसको लिखेंगे 3F1 प्लस 3F2 और बराबर 156। अब घटा दीजिए, घटाने का तरीका क्या है सर, घटाने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 3F1 प्लस का 3F1 माइनस का, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7F2 में से 3F2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास सर, आ जाएगा हमारे पास 4F2 बराबर। अब 252 में से 156 घटा दीजिए, तो 12 में से 6 गया 6 और 24 में से 15 जाएगा तो 90।
मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का गुणा है सर, उधर जाएगा भाग होगा, यानी F2 का मान हो गया 96/4, 4 से भाग दे दीजिए, तो देयरफॉर सर F2 का मान हमारे पास आ जाएगा 24 चौका 96, यानी 24, और F2 का इक्वल आ गया 24। तो याद करिए पहला सवाल में भी F2 का मान 24 आया था, लेकिन वहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिया था, ठीक है ना। अब हमको F2 का मान मिल गया। अब इस F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में, किसी में भी रख देंगे, आंसर सेम आएगा। तो सबसे आसान हमको यही दिख रहा है, तो लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर तो रख दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 24, नहीं F2 का मान रखना ना, तो F1 + 24 होगा, F1 + F2 के यहाँ पे 24 और बराबर दिया है सर कितना 52, ठीक है। 24 को उधर लेकर जाइए, तो F1 बराबर आ जाएगा 52 माइनस का 24, घटा दीजिए, तो F1 बराबर आपके पास आ गया 52 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। देयरफॉर सर F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एक सवाल हमने और लिया है F1 और F2 पर, ताकि आपको ये मतलब कह सकते हैं कन्फर्म हो जाए कि F1 और F2 जो एग्जाम में आएगा आपका 6 नंबर कह सकते हैं पक्का हो जाए, ठीक है ना। इसलिए एक सवाल और लिए ताकि आपको जो पिछले सवाल में न समझ में आया हो, तो इस सवाल में पूरा का पूरा 6 नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सवाल बिल्कुल सेम है, आंकड़ों का कह रहा है समांतर मान 62.8 है, पिछले सवाल में कितना दिया था 50 दिया था। सर F1 और F2 का मान यहाँ भी निकालना है, यदि बारंबारताओं का योग 50, वहाँ पे कितना दिया था 120 दिया था। तो क्या करना है सर, बिल्कुल सब कुछ वैसे करेंगे। रखिए वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पिछला सवाल आप बहुत ही आराम से लगाए थे, ठीक है ना। 5, F1, 10, F2, 7, 8। सर इसको जोड़ेंगे तो n बराबर आ जाएगा F1 + F2 को अलग कर दीजिए और बाकी जोड़ लीजिए। 10 5 15, 15 7 कितना होता है 22, 22 8 हो जाएगा सर 30। अब x निकालिए, 0 20 को जोड़ेंगे सर, आधा करेंगे 10, फिर 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90 और लास्ट में आ जाएगा सर 110। ये तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब गुणा करते हैं F के x में, या 5 का गुणा 10 में करेंगे आ जाएगा कितना 50, F1 का 30 में करेंगे आ जाएगा 30 F1, ठीक है। 10 का 50 में करेंगे आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। F2 का 70 में करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं हम लोग। 7 का गुणा 90 में करेंगे 7 9 63, 630 आ जाएगा, और 8 का गुणा 110 में कर दीजिए तो 11 × 88 मतलब 880 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि लिख लें हम, सिग्मा Fx बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बचा उसको लिख दीजिए, मतलब जो अलग है वेरिएबल वाला, 30 F1 + 70 F2 प्लस, अब जोड़िए तो सबके पीछे 0 दिया, 0 लगा दीजिए। 8 3 11, 11 11 5 16, हासिल कितना आ गया 1 आ गया, लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद 8 3 11, 11 5 16, हासिल 1 आ गया। फिर 5 6 5 11, 11 8 19, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 2060 जोड़ने पे आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं तुरंत सर बारंबारताओं के योग जैसे लगाए थे, चूंकि वैसे आपको ये होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया इस बार ये कन्फर्म हो जाएगा। बारंबारताओं का योग बराबर कितना है 50, ठीक है। सर बारंबारताओं का योग हमारे पास तो आया है F1 + F2 + 30 बराबर 50। सर +30 है उसको उधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 30, और 50 में से 30 जब घटा देंगे तो F1 + F2 का मान आ जाएगा कितना 20, और इसको सर हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 1 बना देंगे, क्या बना देंगे 1। अब क्या करेंगे दोबारा सर समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे आपके कथन अनुसार, तो अतः समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है सिग्मा Fx और अपान का n। सर समांतर माध्य कितना दिया 62.8 पुट कर दीजिए, तो 62.8 बराबर सिग्मा Fx का मान लिख दीजिए क्या 30 F1 + 70 F2 + 2060, और नीचे सर n। अब n का मान ये मत रखिएगा जैसे पिछले सवाल में हम रखे थे, तो बारंबारताओं का योग जितना दिया उसको रख दीजिए 50, इधर आएगा सर गुणा हो जाएगा, तो 62.8 × 50 और बराबर
30F1 प्लस 70F2 और प्लस 2060। अब 50 के इसमें गुणा करेंगे। देखिए दशमलव के बाद एक स्थान है और यहाँ पे 0, तो 0 से यह दशमलव हट जाएगा, तो सिर्फ 5 का गुणा 628 में कर दीजिए। तो 5 का गुणा 628 में करेंगे तो 5 × 40, हासिल का 4 आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 4 कितना होता है 14 होता है, हासिल 1 आ गया। 5 का 5 6 के 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, तो 3140 आ गया। प्लस 2060 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2060 बराबर, सर इधर क्या बचेगा 30F1 प्लस 70F2। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है भाई, जैसे हम पहले लगवा चुके हैं। अब इसको घटा दीजिए सर, 0 में से जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है ना, फिर यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 में 2 घटा दीजिए 1080 आ जाएगा बराबर 30F1 प्लस 70F2। अब इधर से हम 10 कामन ले लेंगे, कितना कामन ले लेंगे 10, तो क्या बचेगा 3F1 प्लस 7F2। सर कॉमन कैसे लेते हैं, 10 के पहाड़े में 30 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। 10 के पहाड़े में 70 कितने बार में आएगा सर 7 बार में आएगा, तो 7 वहाँ लिख देंगे। 10 का गुणा सर इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 1080/10 बराबर आ जाएगा 3F1 प्लस 7F2। 0 से 0 कट गया सर, आ गया हमारे पास 108 बराबर 3F1 प्लस 7F2। सर इसको सीधा करके लिख देंगे जैसे हमने लिखा था, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 108। सर इक्वेशन नंबर इसको कर देंगे हम लोग सेकेंड। अब याद करिए पिछले सवाल में जब ये इक्वेशन सेकेंड बना था तो हमने कैसे सॉल्व किया था, तो सर इस वाले में F1 का कोफिशिएंट बराबर किया गया था, ठीक है ना। तो F1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे F1 का कोफिशिएंट मतलब गुणांक कितना है 3 है, तो 3 लाने के लिए सर समीकरण 1 में हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा करेंगे 3F1 3F2 और 20 में भी 3 का गुणा होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3F1 प्लस 3F2 बराबर 20 × 3, यानी 20 डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 60, और इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा जी सर 3 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि F1 का गुणांक यदि आपने बराबर कर दिया है, F1 का गुणांक क्या कर दिया है बराबर, तो आप देखेंगे उनका साइन प्लस प्लस है, तो यहाँ पे लिख के बताए थे कि जब दोनों का साइन प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा मतलब सेम होगा, तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं घटाते हैं। तो सर यहाँ पे समीकरण 2 में से 3 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से आप 3 में से भी 2 को घटा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सर, सेम आएगा। 2 में से 3 को घटाने पर, घटाने का तरीका क्या है, घटाने का तरीका सर ऊपर जो इक्वेशन सेकेंड है उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जिसको घटा रहे हैं उसको नीचे लिख दीजिएगा भाई, बराबर आ गया 60। घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, तो सर ये प्लस 3F1 ये माइनस 3F1 दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 7F2 में से 3F2 घटा दीजिए तो कितना F2 आ जाएगा सर 4F2 बराबर 108 में से 60 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा सर 48। सर F2 का और 4 का गुणा उधर जाएगा क्या होगा भाग, 48/4, 4 से कट जाएगा, तो F2 बराबर 12 चौका 48 होता है, तो सर F2 का मान हमारे पास आ गया 12। ठीक है दोस्तों, अब इस F2 का मान अभी हम तो F2 का मान निकाले, अब किसका मान निकालना है F1 का, तो F2 का मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका F1 प्लस F2 का मान 12 बराबर 20 आया था, तो सर ये जो प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, और जब 20 में से 12 घटाएंगे तो F1 का मान कितना जाएगा 8 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप F1 F2 का मान आसानी से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। क्लियर है ना। अब इसमें देखो ये एक सवाल और टाइप का बनता है, मतलब वर्गीकृत में अभी तक जितने भी सवाल के टाइप थे हमने 2-2 एग्जाम्पल करके आपको समझा दिया। अब एक सवाल और बनता है से कम आता है कि 5 से कम, 6 से कम, 7 से कम, 8 से कम सवाल आएंगे तो कैसे उसको लगाएंगे। तो अगला सवाल हम उसी को देते हैं और उसको सॉल्व करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम
इस वर्ग अंतराल का सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये आपने कर लिया। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लिखा 2023 में, मतलब जस्ट अभी पिछले वाले पेपर में आया था। 2023 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में क्वेश्चन आया था और बहुत ही आसान है, बस टेबल इसका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि भाई 3 कॉलम बन रहे थे, 4 कॉलम बन रहे थे, लेकिन आप इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, टोटल सर 6 कॉलम इसमें बने हैं। अब यही इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम आपको इतने अच्छे समझाएंगे कि आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न सारणी का हमको क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है, तो लेकिन आप ध्यान से देखेंगे क्या इसमें वर्ग अंतराल दिया है सर? नहीं, तो ये तो दिया 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, ये से कम दे दिया सर, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे छात्रों की संख्या दिया 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80, मतलब प्राप्तांक का मतलब कोई बच्चे हैं, किसी क्लास की बात कर रहा है कि 5 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। 10 से कम पाने वालों का 10, 15 से कम वालों का 25, इसी प्रकार से सभी दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, 2 लाइन तो अपना वही होगा, पहला प्राप्तांक लिखेंगे, दूसरा छात्रों की संख्या, फिर आपको हम आगे बताते हैं करना क्या हम लोग को। ठीक है, तो प्राप्तांक लिखते हैं क्या, 5 से कम, फिर 10 से कम, फिर 15 से कम, ऐसे लिखते रहेंगे हम लोग। 20 से कम, फिर आ जाएगा 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। सर इतने दिए हैं। छात्रों की संख्या लिख देते हैं 3, 10, 25, 49, 65, 73, उसके बाद 78 और उसके बाद 80। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे सर यही तो बारंबारता होता है, यही आप जोड़े, बस इतना ही तो आपको याद रखना है। इतने के लिए तो बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको बस इतना याद रखना कि जब भी से कम से अधिक का सवाल आता है, से अधिक भी टाइप का होता है, उसको मैं अगले सवाल में बता दूंगा आपको कि भाई जब भी से कम का अधिक सवाल आता है तो ये बारंबारता नहीं होता, ये संचयी बारंबारता होता है। क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। तो सर संचयी बारंबारता वाकई है क्या? तो इसको मैं जब आपको माध्यिका पढ़ाऊंगा, अभी हम समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, तो जब माध्यिका पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको संचयी बारंबारता बताऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, अभी आपको सिखाऊंगा कि संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालें आप, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल सर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखिए, क्या सभी के 5-5 का गैप है? 5 से कम, 10 से कम, इन दोनों के बीच में 5-5 का गैप है सभी के बीच में, तो अंतराल भी हम 5-5 का बनाएंगे। 5 से कम तो सर 0 से 5, 10 से कम तो सर 5 से 10, फिर अगला 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से सर 40। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी इसमें लिखा गया है, कह रहा है 35 से कम, क्या है 35 से कम है? बिल्कुल है सर। 20 से कम कोई भी उठा लीजिए तो 20 से कम वो मिलेगा आपको। ठीक है, इस प्राप्तांक से अपने वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब हम इस छात्रों की संख्या से हम क्या करते हैं, बारंबारता यफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यफ। कैसे निकालेंगे, बस इसी चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो छात्रों की संख्या दिया होगा उसको लिख देंगे 3, लिख दिए। अब आपको इसमें से इसको घटाना है, नीचे से ऊपर वाले को घटाना है। 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। 25 में से 10 को घटाएंगे आ जाएगा कितना? 15। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं, 3 पहले लिख देंगे, फिर 10 में से 3 घटाएंगे, जो आएगा दूसरे लाइन में लिखेंगे, फिर 25 में से 10 घटाएंगे 15, अब 49 में से 25 घटाइए 24, फिर 65 में से 49 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 16, 73 में से 65 घटाइए सर 8, 78 में से 73 घटाइए 5 और 80 में से 78 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया कैसे संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं? जब माध्यिका आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा संचयी बारंबारता वाकई में है क्या। ठीक है ना, तो ये देखिएगा, 3 पहले एक बार और समझा देते हो, 3 पहले लिख देना, फिर 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, फिर मतलब ऐसे घटाते आपको जाना। 49 में से 25 घटाएंगे 24, 65 में से 49 घटाएंगे 16, 73 में से 65 घटाएंगे 8, ऐसे घटाते जाना। ठीक है, अभी हमारा बारंबारता गया, अब इसको आपको जोड़ना बारंबारताओं का योग। ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए। 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 60 कितना होता है? 33, 33 5 38, 38 2 40, हासिल आ गया आपके पास 4। ठीक है, 4 रखे रहिए, 1 2 3, 3 1 4 और 4 4 8 आ गया, यानी जोड़ने पर हमारे पास टोटल कितना आ गया? 80।
अब यक्स अगला टर्म हमारे पास क्या होता है यक्स, और लास्ट में हो जाएगा सर यफ है यक्स। क्या सभी को समझ में आ रहा है ना सर? अब यक्स तो निकालना हमारे पास आसान है, क्यों? यक्स तभी निकाल पाते थे जब हमारे पास वर्ग अंतराल रहता था। तो सर यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिया था तो हमने वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब वर्ग अंतराल से यक्स निकालते हैं। सर इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। 10 5 15, 15 का आधा कितना होता है सर 7.5। अब सब में 5 5 जोड़ते जाइए तो 12.5, 17.5, फिर 22.5, फिर 27.5 और आगे आ जाएगा 32.5 और लास्ट में आ जाएगा सर 37.5। अब क्या करना है लास्ट में सर एफ और एक्स क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए, 3 का गुणा 2.5 में करेंगे तो आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7 25 35, हासिल आ जाएगा आपके पास 3, 7 7 49, 49 3 होता है कितना 52। ठीक है ना। अगला गुणा करते हैं 15 का, 15 25 75, हासिल आ जाएगा सर 7, 15 दूना 30, 7 37, हासिल 3 आ गया, 15 करने 15 3 18, यानी 187 कितना आ गया 5। 24 से गुणा करिए, 24 25 120, हासिल आ गया 12, और 24 का गुणा करेंगे 7 में तो 168, 24 7 168 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, सर हासिल आ गया 18। फिर 24 का करने 24, 24 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 42, तो 420 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे 16 का गुणा करिए 22.5 में तो 16 25 80, हासिल 8 आ गया, 16 दूना 32, 8 40, हासिल 4 आ गया, 16 दूना 32, 4 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा करिए 8 25 40, हासिल 4 आ गया, 8 7 56, 4 60, हासिल 6 आ गया, 8 दूना 16, 16 6 कितना होता है 2220 आ गया। 5 का गुणा कर दिया 5 5 25, हासिल आ गया 2, 5 दूना 10, 2 12, हासिल 1 5 15 116, 162.5 आ गया। 2 का गुणा कर दिए 2 25 10, हासिल आ जाएगा 1, 2 7 14, 1 15 और 2 3 6 यानी 75 आ जाएगा। सर इसमें इसको क्या कर देंगे, अब हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों? अभी तक के सवालों को आप समझ में आ रहा होगा कि भाई एक्स और एफ का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिया। अब जोड़ दीजिए सभी को, तो 5 चौका 20, हासिल आ जाएगा आपके पास 2, जोड़ दीजिए 7 2 9, 7 16, 16 2 18, 18 5 23 2 25, हासिल फिर आ गया कितना 2, 8 5 13 2 15 6 21 2 23 6 29 7 36 और 36 2 आ गया 38, हासिल आ गया 3 आपके पास। फिर जो है 4 1 5 3 8 2 10 1 11 3 14, यानी जोड़ने पर हमारे पास आ गया 1485। अब हम क्या करेंगे सर, समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं। तो अतः समांतर माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यक्स बार बराबर सर सिग्मा एफ एक्स का मान था 1485 और बटे कितना 80, 80 का भाग दे दीजिए। तो यक्स बार बराबर आ जाएगा 80 का करेंगे 80 दूना 100, एक बार में जाएगा 80 करने 21 80, और फिर बचेगा हमारे पास 48 20 68, 685 हो जाएगा। तो 8 685 को करेंगे तो 8 अठैया कितना आ जाएगा 66, यानी आ गया 18 बच जाएगा इतना। तो 18 बचे 90, 5 और एक आ जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 18.56 और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो कहने का मतलब क्या था कि भाई जब सवाल आपको से कम वाला देगा तो आपको कैसे करना है भाई, इसका सबसे पहले अंतराल बनाना है। और ये सर बारंबारता नहीं होता, ये क्या होता है संचयी बारंबारता होता है। तो जब भी संचयी बारंबारता देता है तो उसको कैसे बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन के टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है जो दोस्तों ध्यान से देखेंगे समांतर माध्य का ही है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बनता है। वो जो टॉपिक है ना, पद विचलन विधि से या लघु विधि से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। जैसे शुरू में आपको जब समझा रहा था मैं, तो बोले थे सांख्यिकी में 3 टर्म आपको पढ़ना है, पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो हमने बोला समांतर माध्य 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं, और दूसरा हम लोग पद विचलन विधि जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लोग पढ़ चुके थे और पहले में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हमने सब बता दिया। ठीक है, अब पद विचलन विधि में एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो उसके सामने मतलब आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन उसी टाइप का रख दिए, ताकि आपको एक सवाल में यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है तो दूसरे सवाल में वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा लघु विधि या पद विचलन विधि का समांतर माध्य क्या कहता है। तो ध्यान से देखिए, इसका सूत्र होता है क्या, यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। सूत्र बिल्कुल याद कर लेना आप लोग को, क्या ऐसे क्या यूज होगा उस सवाल में आपको समझाएंगे। बस समांतर माध्य एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। सर एफ हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं होती हैं, और एन क्या होता है सर, एन बारंबारताओं का योग होता है। अब इसमें 2 नए टर्म आपके लिए आए हैं, एक ए आया और एक कौन आया है, डी आया।
कैसे इसको लगाते हैं, तो सर या कैसे इसको समझेंगे, तो ए को कल्पित माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य कहते हैं। होता क्या अभी हम सवाल में आपको बताएंगे, ठीक है। और डी को विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन। इसका सूत्र क्या होता है? यक्स माइनस ए। मतलब सूत्र में यदि आपको डी निकालना है तो यक्स में से ए को क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य पद विचलन विधि से बताइए। सवाल में कहेगा पद विचलन विधि से बताइए या लघु विधि से, तो आपको क्या करना है कि तभी जाके ये विधि लगाना, नहीं तो अन्यथा आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तभी दोनों इस सवाल को क्या करिएगा, यदि आपके पास समय होगा तो डायरेक्ट मेथड से एक बार लगाएगा तब भी उतना सेम आंसर आएगा, और जब स्टेप डेविएशन से लगाएंगे पद विचलन विधि से तो भी आंसर सेम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया लिखते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है दोस्तों, बारंबारताएं जो दी उसको लिख दीजिए 4, 5, 12, 2 और 2। सर बारंबारताओं को जोड़ते हैं, शुरू से हम जोड़ते आ रहे हैं, वही n होता है। तो 5 4 9 और 12 9 21, 21 2 23, 23 2 कितना होता है? 25। ठीक है, n का मान 25 आ गया। अब क्या करते हैं सर, यक्स चाहिए हमको। क्या चाहिए? यक्स, क्योंकि d का मान हमको यक्स में से a घटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? यक्स निकालेंगे, और यक्स निकालने का तरीका आप लोग बहुत पहले से जान चुके हैं। सर वर्ग अंतराल जो होता है ना, वर्ग अंतराल उसी को जोड़ के क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो जोड़िए, 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 250, 250 का आधा कर दीजिए 125। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 350, 350 को जो आधा करोगे तो आ जाएगा 175। ऐसे इसका कर दो 225, 275 और इसका आ जाएगा 325। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि एक बार लिख लीजिए, उसके बीच का देखिए अंतर कितना 50 का, तो सब में 50 जोड़ते हैं। 17 5 22, 5 27, 5 32 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमको डी निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? डी। बस पहले सवाल को आप ध्यान से समझिएगा, दूसरा सवाल हम तो जल्दी से कर देंगे। डी बराबर क्या होता है? यक्स माइनस का ए। ठीक है, अब सर ए हमको कहाँ मिलेगा? और यहाँ पे एफ इंटू डी मिलेगा, और ये हमारा होता है सिग्मा एफ डी। ठीक है, अब ए कहाँ मिलेगा? तो ध्यान से देखिएगा, ए जो कल्पित माध्य होता है ना, मिडिल टर्म होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म मतलब मध्य भाग होता है, कह सकते हैं मध्य पार्ट होता है किसका? यक्स का। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कितने भाग हैं या कितने नंबर हैं? सर 5 नंबर है। 5 नंबर में कौन सा मिडिल में आएगा? मिडिल में आएगा मतलब कह सकते हैं बीच में कौन आएगा? तो सर आएगा 225, तीसरे नंबर वाला ही आएगा। जैसे देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करें यदि, तो 1 1 1 1 1 कहेंगे, इसमें बीच वाला पद कौन है? बीच वाला टर्म कौन है? तो सर कहेंगे आप यही है बीच वाला टर्म। बोलिए भाई, तो यही इस प्रकार से 1 2 1 2 मतलब 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच वाला टर्म यही होगा। तो इसमें भी हम बीच वाला ही मध्य टर्म खोजेंगे। कल्पित माध्य ए का मतलब क्या होता है कि यक्स में आपको बीच वाला पद ढूंढना है। मतलब 5 में सर जो बीच वाला पद होगा वो तीसरा होगा। कौन होगा? तीसरा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब 6 आ जाएगा 8 आ जाएगा तब कितने पद होंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 6 पद हैं। कितने पद हैं? 6। इसलिए हमने सारे सवालों को ले लिया। तो सबसे पहले 5 वाले को समझेंगे, फिर 6 वाले को समझेंगे, ठीक है ना। तो 5 वाले में हमने किया भाई, ये हमारा हो जाएगा कि बार बार ये दो तीसरा होगा सर, ये हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब समझ में आ गया आपको कि भाई जो 5 टर्म यदि इसमें रहेंगे तो 5 में से बीच वाले को आपको मानना है। 7 रहेगा तो चौथा होगा, सर 9 रहेगा तो 5वां हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? डी निकालते हैं। यक्स में से ए को घटाना है। यक्स आपका 125 है, 125 में से 225 घटाइए तो आ जाएगा माइनस का 100। आ जाएगा माइनस का 100। फिर यक्स 175, फिर 225, 175 में से 225 घटाइए आ जाएगा माइनस का 50। फिर इसके जगह पे यक्स खुद यही है और ए भी खुद यही है, तो 225 में से 225 घटाएंगे आ जाएगा 0। अब यक्स में से फिर ए घटाइए, 275 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, और 325 में से 275 घटाएंगे आ जाएगा कितना? 225 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, कैसे घटाएं? क्या समझ में आ रहा है? हमने सूत्र लिखा कि डी का जो सूत्र होगा यक्स माइनस ए हुआ, मतलब यक्स में से आपको ए को घटाना। तो सर यक्स 125 है, ए 225, तो 125 में से 225 घटाएंगे माइनस का 100, 175 में से 225 को घटाएंगे माइनस का 50, सर 225 में से 225 को घटाएंगे 0, 275 में से 225 को घटाएंगे 50, 325 में से 275 को घटाएंगे आ जाएगा 100। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे सर? f और d का गुणा कर दीजिए। f का मान 4, d का मान -100, तो आ जाएगा 4 गुणे -100 बराबर -400। 5 गुणे 50 करेंगे तो माइनस का 250,
12 का गुणा 0 में करेंगे सर 0, 2 का गुणा 50 में 100 और 2 का गुणा 100 में 200। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस का 650, माइनस का 650 और 3 दूना 2 1 3, 300 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 350, माइनस का 350। अतः सूत्र लगा दीजिए समांतर माध्य का। अतः समांतर माध्य x बार बराबर होता है सर a प्लस सिग्मा एफ डी और बाई एन। देयरफॉर x बार बराबर a का मान कितना आया सर 225 आया, 225 रखिए, प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया माइनस का 350 और नीचे n को जोड़ें तो 25 आ गया है। क्या करिए सॉल्व कर दीजिए, तो देयरफॉर x बार बराबर आ जाएगा 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 350 बटे कितना आ गया 25, 25 का भाग दे दो तो 25 से करने 25, 25 चौका 100 और x बार यहाँ से आ जाएगा 225 में से 14 घटा दीजिए तो 6 और 4 कितना होता है, तो आ जाएगा आपके पास 211। कितना आ जाएगा 211 और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे किए क्या समझ में आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पद विचलन विधि में है ना वो सब क्या है टेबल ही है, या कह सकते हैं पूरे एक लाइन में कि सर पूरे चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है केवल टेबल है। ठीक है ना, तो कैसे हम समझे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम टू सेम लगाते हैं और आपको जो कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं दूर कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए वर्ग अंतराल जो दिया लिखते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। 7 दे दिया क्या जी इसमें, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है ना, 4, 8, 10, 12, 10, 4। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग के लिए 6 कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सवाल में तो भाई लगा नहीं पाएंगे, सवाल 6 आएगा तो कैसे ये निकालेंगे। ऐसा करिए इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, बस आपके लिए कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 का मिडिल टर्म तो आप 225 पा जाएंगे। अब यहाँ पे 7 था तो 7 का कहोगे सर 6 वाला तो बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो 6 वाला ही देख लेते हैं, टर्म हटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले यक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे यक्स। यक्स कैसे निकालते हैं आप लोग, इसको जोड़ लीजिए, यन का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 10 22, 22 और 12 हो जाएगा आपका 34, 34 में 10 जोड़ेंगे 44, 44 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा कितना 48। ठीक है ना, अब 10 20 का आधा करिए कितना होगा, 10 20 का आधा हो जाएगा सर 15, 20 30 50 का आधा 25, जोड़ते जाइए 35, 45, 55 और आ जाएगा आपका 65। ठीक है, अब यक्स के बाद नंबर आता है सर डी का, उसके बाद एफ इंटू डी, देयरफॉर डी बराबर क्या होता है यक्स माइनस ए होता है और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा एफ डी आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। डी बराबर हमने कहा भाई यक्स माइनस ए होगा, तो यक्स माइनस ए सबसे पहले सर यक्स में से हम ए को ढूंढते हैं, तो 6 टर्म का मिडिल टर्म कौन होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कहें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो इसके बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे सर। बीचों बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। तो इसमें से किसको ए माना जाए, तो जो उन दोनों संख्या में बड़ा होगा उसी को ए माना जाएगा। क्या जो हम कहें समझ में आया है सर, जब सम संख्याएं रहेंगी तो उसमें जो बीच वाले पद होते हैं वो 2 आते हैं। कितने लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं। तो जब 2 लोग आएंगे यहाँ पर 3 और 4, तो कैसे इसमें ए मानेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो संख्या उसमें बड़ी होगी सर वही संख्या हमारा ए हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार यदि देखा जाए तो सर बीच में आने वाली संख्याएं कौन कौन है सर, 35 और कौन है 45 है। अब इसमें से ए किसको मानेंगे, 45 और बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा ए। अब सवाल लगा दीजिए भाई, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो 15 में से 45 को हटाइए तो माइनस का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 25 में से 45 घटाइए माइनस का 20, 35 में से 45 घटाइए माइनस का 10, 45 में से 45 घटाइए 0, 55 में से 45 घटाइए आएगा 10 और 65 में से 45 घटाइए आएगा 20। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे एफ और डी का गुणा करेंगे, तो एफ का मान 4, डी का मान -3, तो 30 चौका आता है 120, 8 का गुणा 20 में करेंगे तो माइनस का 160, 10 का गुणा करेंगे तो माइनस का 100, 12 का गुणा 0 में 0, 10 का गुणा 100 में तो 100 और 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 चौका 80। अब सभी को जोड़ दीजिए,
तो सर ये तीनों माइनस में इनको जोड़ेंगे तो 160 120 हो जाएगा कितना 280 और 280 में 100 जोड़ेंगे तो 380 यानी माइनस का 380 और प्लस का कितना आ रहा है 180। तो 380 में से 180 घटा दो तो आ जाएगा माइनस का 200 यानी जोड़ने पर आएगा सर माइनस का 200। ठीक है तो कोई बात नहीं भाई। अब सूत्र लगा देते हैं किसका समांतर माध्य का। अतः समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डी बटे n और सर इसके पहले क्या होता है ए प्लस होता है। ऐसे देखिए अभी सूत्र मिटाए नहीं ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई कितना होता है n होता है मान रख दीजिए। देयरफॉर x बार बराबर ए का मान कितना है सर 45 आया है 45 प्लस एफ डी का मान -200 और नीचे आ जाएगा सर -48 n का मान लाए हैं। ठीक है तो देयरफॉर x बार बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा सर 45 और प्लस माइनस होता है माइनस 200 बटे 48। काट दीजिए इसको कितने से काट सकते हैं 4 से काट दीजिए 4 25 20 50 बार में कट जाएगा और इसको 12 चौका 48। अब 12 का भाग दीजिए 50 में तो x बार बराबर हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस 12 दूना 12 चौका 48 12 करने 12 और 12 छक्का 72 तो लगभग आ जाएगा x बार बराबर 45 में से 4.16 घटा दीजिए तो घटाएंगे 10 में 6 आ जाएगा 4 9 में से गया 8 और 0 40.84 हमारा सर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दशमलव में ही आपको आंसर निकालना है बटे में नहीं निकालना है। ठीक है ना तो दशमलव में आएगा ही आंसर। दशमलव के बाद आपका हो सकता है 4 5 या 1 2 नंबर मतलब कह सकते हैं 1 2 अंक क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है ना तो इस प्रकार से समांतर माध्य जो हमारा अर्थमेटिक में था आज जाके ये क्या हुआ है समाप्त हुआ है। सर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे जितने भी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते सब सवाल हमने एक एक टाइप करके 2 2 क्वेश्चन को लेकर समाप्त कर दिया है। ठीक है ना अब अगला जो हमको स्टैटिक्स में पढ़ना है वो माध्यिका पढ़ना है। क्या पढ़ना है माध्यिका। तो माध्यिका को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद दोस्तों।